सुबह के वक्त गांव की गलियां सुनसान थीं। दरख्तों पर कौवे बोल रहे थे और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी गली के कोने से एक लंबा सा आदमी नमूदार हुआ। वो बोसीदा कपड़ों में मलबूस था, हाथ में लाठी, कंधे पर थैला और चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। वो अनोखा बकारी किसी से भी रवायती अंदाज में भीख नहीं मांगता था। वो बच्चों को फूल देता, बूढ़ों को दुआ देता और कहता, अगर कुछ दिल से देना चाहते हो तो दे दो, वरना आप सबकी दुआ ही मेरे लिए काफ़ी है। गांव वाले हैरान थे कि ऐसा भिखारी पहले कभी नहीं देखा। ना मांगता है, ना गिड़गिड़ाता है, बस मुस्कुरा के आगे बढ़ता जाता है। एक दिन गांव की एक छोटी सी बच्ची मरियम ने उस भिखारी को एक मिट्टी की बनी हुई गुड़िया दी। तो वो भिखारी खुश होकर कहने लगा, ये दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। वो अनोखा भिखारी जैसे तैसे करके अपना दिन तो गुजार ही लेता, लेकिन वो रोज़ाना रात को एक पीपल के दरख्त के नीचे बैठ जाता, छोटी सी आग जलाता और अपनी पुरानी डायरी में कुछ लिखना शुरू कर देता, जैसे वो अपनी ज़िंदगी का हिसाब रख रहा हो। उसी गांव में एक रईस हाजी करमदीन रहते थे। वो उस बकारी से सख्त नाला थे। कहते, ये बकारी ज्यादा इज्जत क्यों पाता है गांव वालों से? इतनी इज्जत तो मेरे नौकरों की भी नहीं। एक दिन हाजी करमदीन ने बकारी को ताना दिया, तुम्हें इज्जत नहीं भीख मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम जैसे लोग माशरे के लिए बोझ होते हैं। तो बकारी मुस्कुराया और बोला, जो खुद बोझ उठाता है वो किसी पर भी बोझ नहीं हो सकता। उस बकारी का ये जवाब सुनकर हाजी करमदीन को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। तो उन्होंने दिल ही दिल में उस बकारी से बदला लेने की ठान ली। बस फिर अगले ही दिन हाजी करमदीन ने शोर मचा दिया कि मेरा चांदी का कटोरा चोरी हो गया है। ज़रूर इस बकारी ने ही लिया होगा। गांव वाले खामोश खड़े सब देख रहे थे। जब गांव वालों ने उस बकारी की तलाशी लेने के लिए उसका थैला खोला, तो अंदर से सिर्फ पुरानी किताबें, एक बांसुरी और बच्चों के दिए हुए सूखे फूल निकले। ये देखकर सब गांव वाले हैरान रह गए। तभी एक गांव के बूढ़े शख्स ने कहा, ये बकारी नहीं, मेरा क्लास फेलो है। हम दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन जंग में जख्मी होकर इसने सब कुछ छोड़ दिया और सादगी इख्तियार कर ली। ये सब सुनकर गांव वालों की आंखें खुल गईं। वो शख्स जिसे सब बकारी समझ रहे थे, वो तो इंसानियत का दर्स देने वाला एक खामोश उस्ताद निकला। हाजी करमदीन ने सबके सामने उस बकारी से हाथ जोड़कर कहा,
مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں نہ پہچانا اور نہ ہی تمہاری عظمت کو سمجھ سکا۔ اگلی صبح اس بکاری نے گاؤں چھوڑ دیا، لیکن جاتے جاتے صرف اتنا کہا، عزت کمانے کے لیے سچائی اور صبر کافی ہیں۔ دنیا چاہے نہ سمجھے، لیکن اللہ ضرور دیکھتا ہے۔ گاؤں والوں نے ایک فری چائے کا کھوکھا بنایا اور اس پر لکھا، انوکھے بکاری کی یاد میں جو ہمیں جینا سکھا گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے لباس، حالت یا مانگنے کے انداز سے اس کی اصل عظمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اصل پہچان کردار، علم اور خودداری سے ہوتی ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.